जी, सब जब मैं ये सुनता हूँ ये सारे इलेक्शंस, वोटिंग, मुज़ाहरे, ये प्रोटेस्ट, ये बयान, तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि ये राजनीति क्या है, क्यों है, इसका कोर क्या है? राव हमारी ज़िंदगी में ना एक सिद्धांत काम करता है स्कार्सिटी का, कि हर किसी को हर चीज़, हर समय मुहैया नहीं कराई जा सकती। और पॉलिटिक्स जो है वो इसी स्कार्सिटी में रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है कि ये जो रिसोर्सेज कम है, मिनिमम है, लिमिटेड है, इनको मैनेज कैसे करें। तो फिर तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स एक ही चीज हो गई, इसमें फर्क क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, चाणक्य ने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। अब किताब का नाम इकोनॉमिक्स है पर बीच में पॉलिटिक्स है। एक बहुत बड़े साइंटिफिक सोशलिस्ट सेंट साइमन का कहना था कि आने वाले समय में राजनीति को अर्थशास्त्र अपने अंदर संभालेगा। जो राजनेता है वो अर्थशास्त्रियों से सलाह लेके सारा कुछ ठीक क्यों नहीं कर लेते? होना तो यही चाहिए, आपका सवाल स्वाभाविक है, पर जनता के साथ यही तो मुश्किल है। एक नागरिक जब अपना काम करके खिजा हुआ अपने टैक्सेस देकर अपने नेता की तरफ देखता है तो वो ये नहीं सुनना चाहता कि चीजें जटिल हैं, समय लगेगा या फिर चीजें स्कार्स हैं। उसको सिर्फ एक ऐसा नेता चाहिए जो उसे उम्मीद दे दे कि मैं तुम्हारा काम करूँ, चाहे इस बुलेखे में वो अपनी जिंदगी के कई साल उस नेता को दे। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थॉमस सॉवेल का ये कोट है कि इकोनॉमिक्स का पहला सिद्धांत तो है स्कार्सिटी, पर राजनीति का पहला सिद्धांत है कि इकोनॉमिक्स के इस सिद्धांत को नहीं मानना। इसलिए हर नेता ये कभी कबूल नहीं करेगा कि चीजें जटिल है या उसे समय लगेगा। वो कहेगा मैं कर दूंगा, बाकी कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब आप देखो, मनमोहन सिंह जी इतने बड़े अर्थशास्त्री, पर उनको क्रिटिसाइज किस बात पे किया गया कि वो चुप रहते हैं। उनके अंदर की समझ को नहीं देखा गया, उनकी बाहर की चुप्पी को देख के किया गया। क्यों? क्योंकि जनता में ये जागरूकता नहीं थी कि चुप होना, अंदर से काम करना एक बहुत बड़ी शख्सियत की निशानी है। इसलिए जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब एक अच्छी सरकार और एक अच्छी नीति से पहले हमें एक अच्छी जागरूकता चाहिए। तो ये जागरूकता कहाँ से मिलेगी? हाँ, जागरूकता के लिए अब न्यूज़ सुनो, किताबें पढ़ो या फिर इस चैनल को फॉलो कर लो।